दोस्तों आज की वीडियो में एक सच्चाई बताने वाला हूं। कई बार पत्नियां क्या करती है, खुद गलतियां कर देती है और उसके बाद में कानून को दोष देने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जो डिसीजन होते हैं महिला की तरफ से, जो डिसीजन जो मतलब जो केस फाइल किए जाते हैं, वो पूरी तरह से ऐसे लगे जाते हैं आरोप प्रत्यारोप, उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, ठीक है, जिसके पास उनके पास कोई एविडेंस होते नहीं है। देखिए, कानून किसी भी प्रकार से कोई कमजोर नहीं होता है, लेकिन महिलाएं क्या सोचती है कि यार हम जो बोलेंगे वही चीज माना जाएगा, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है तो भी वही चीज मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो ही आप किसी चीज प्रॉपरली हो, आपके पास जिस चीज का एविडेंस हो, अगर आपसे घर से निकाला, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको घर से बाहर कर दिया है, तो आपके पास इसके एविडेंस होने चाहिए कि आपने पुलिस के पास कंप्लेंट की थी, मारपीट जो भी झगड़ा हुआ था 112 पे कंप्लेंट डाली थी आपने, या फिर महिला थाने में आप कहीं भी सूचित किया था कि आपका पति आपको नहीं रख रहा है। आपने डायरेक्ट केस से मान लिया, ये कैसे डिसाइड होगा कि आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? तो इसके लिए आपको एविडेंस होना जरूरी है कि आपने कहीं ना कहीं सूचित करना बहुत जरूरी है कि भाई आपने या तो सेक्शन 9 किया होगा, घर में रहने के लिए पति ने आपको निकाला है, तो पुलिस कंप्लेंट की होगी, मारपीट किया होगा तो आपके पास महिला थाने में आप परामर्श केंद्र में गए होंगे, कहीं ना कहीं कंप्लेंट किए होंगे बात रखने के लिए, लेकिन आपके पास किसी भी प्रकार के कोई सबूत नहीं है और डायरेक्टली आप कह रहे हो साहब मेरा पति मुझे रखना नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, आप खुद कह रही हो इस चीज को, कोर्ट इस चीज का नहीं मानेगा ना, आपके पास इसके कोई सबूत है ही नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास हरासमेंट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में आपकी घरेलू प्रताड़ना हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है आपके साथ, लेकिन आप क्या करते हो, उसको डोमेस्टिक डोरी केस में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, और कहीं पर क्या करते हैं कि महिलाएं, ये चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि महिला चाहती है कि साहब मेरा घर भी बच जाए, लेकिन कहीं पर क्या होता है कि गलत लीगल एडवाइजर मिल जाता है कोई भी उनके पास, और वो उनको कहता है कि साहब आप पहले 498 का केस कर दीजिए, आपको प्रेशर में आएगा, आपका हस्बैंड आपको रखेगा, डरेगा। लेकिन आज की डेट पे ऐसा कुछ होता नहीं है और ये गलती महिला की काफी महंगी पड़ जाती है आगे चल के। जी हाँ, 498 एक क्रिमिनल केसेस होता है। अगर आप देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मान लीजिए आपके डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, देखिए घरेलू हिंसा हो गया, और यहाँ पे डोरी का केस हो गया, 498 का केस हो गया, दोनों में सिमिलरिटी है। जो भी डेफिनेशन है सिमिलरिटी है, आपकी प्रताड़ना करना, मानसिक मेंटल हरासमेंट करना, सब कुछ होता है उसमें। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होता है। डीवी केस में आपको क्या होता है कि राइट होते हैं, प्रोटेक्शन राइट होते हैं, महिला के अधिकार होते हैं उसमें। ठीक है, डोरी केस में क्या होता है कि आपसे प्रताड़ना की गई है, मारपीट की गई है, आपको उकसाया गया है, परेशान किया गया है, तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आएगा तब तक आपको वहां से बाउंडिंग कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे डिसीजन, पहली स्टेप पे महिला डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज रहती है, कहीं भी लीगल एडवाइजर के पास जाती है, कोई अच्छे कानून सलाहकार के पास जाती है, एडवोकेट साहब के पास जाती है, कहीं भी जाती है, तो उनको मैक्सिमम क्या मिलता है कि आप 498 का केस करिए, आपका हस्बैंड प्रेशर में आएगा, आपको रखेगा, डरेंगे, धमकेंगे, पुलिस वाला उसको वही कहते हैं ना, प्रेशर डालेंगे, आपका घर बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इससे ईगो हर्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं से आपकी जैसे सास की और बहू की लड़ाई चल रही है, पति की पत्नी की लड़ाई चल रही है, ससुर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके बीच में लाके इंक्लूड कर दिया आपने डोरी का केस। सबसे बड़ी गलती आप ये भी कर देते हो कि जानबूझ के उसमें आप लोग रिश्तेदारों के नाम ऐड कर देते हो, ठीक है, दूर दूर जिनका कोई रोल नहीं होता है, जबकि ये चीजें आप खुद करना नहीं चाहते हो। मैक्सिमम 99% महिलाओं का ये नहीं सोचती कि साहब मैं इनको जानबूझ के हरासमेंट करूँ इनके रिलेटिव को, लेकिन उनको क्या क्या गाइड इस तरह किया जाता है कि आपको इनको डराना है, इनको प्रेशर डालना है, आप इसका नाम लिखाओगे तभी जाके जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। आज की डेट में देखो, आप भी वेल एजुकेटेड होते हैं, आपका पार्टनर भी एजुकेटेड होता है, सभी कहीं ना कहीं से गाइड लेते रहते हैं, नॉलेज आपकी डेट पे देखो, जिसके साथ ऐसा केस हो चुका है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से गाइड जरूर लेगा, और उसको ये पता होगा उसका पार्टनर उस पर केस करने वाला है तो कहीं ना कहीं गाइड लेने वाला है। तो ये गलतियां कभी भी मत करिए आपको, क्योंकि आपको जैसे आपकी लड़ाई है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपकी लड़ाई आपके हस्बैंड से साथ है, तो आप हस्बैंड के खिलाफ ही जाइए, सास ससुर के साथ मत जाइए। आपकी सास ससुर के साथ है तो उनको नाम ऐड करिए, और विथ एग्जांपल के साथ में, या कोई भी आपके पास एविडेंस है उस चीज को अटैच करिए कि साहब इनका ये रोल रहा है इसमें। दूर के रिश्तेदार, ननद का, बुआ का, कहीं भी बहुत लोग हैं जिसका कोई भी आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, और उस सिचुएशन आप उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, एक चांस दे देते हो अगली पार्टी को, आप लोग रिश्ता बनने वाला है। देखो, गलत है, मान लीजिए आपके सास ससुर गलत है, आपके सास ससुर ने गलत किया, हस्बैंड ने गलत किया, अगर आपके पास एविडेंस है तो डेफिनेटली उसको गिल्टी फील होगी, हाँ मैंने ये गलती किया हूं, तो उसके बाद उस चीज पे आपको ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, आपका राइट मिल जाएगा। डेफिनेटली कोर्ट भी आपको पूरा कोऑपरेट सपोर्ट करेगा। अब एक्चुअली में होता क्या कि महिलाओं की कहीं ऐसा होता है कि डराने धमकाने, प्रेशर डालने के लिए ऐसे केस आते हैं, झुकाने के लिए, अपनी जिद मनाने के लिए, ईगो ज्यादा हाइपर हो जाता है, कई बार ईगो वाली बात आ जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ये चीजें कहीं बार कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रिश्ते की, कहते हैं कि रिश्ते को खराब कर देती है एक तरह से। तो आप चीजों को ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। आपके साथ जो घटना घटी है, देखो
सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके साथ पति नहीं रहना चाह रहा, सिंपल सी बात है, सेक्शन 9 की तरफ चले जाइए, मूव ऑन कर लीजिए। प्रताड़ना करा, मारपीट करा, 112 पे आप सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज कराइए कि साहब मेरे सास ससुर का प्रताड़ना, और ये ससुराल में रहते हुए ही कराइए। आप अपने मायके पे जाके मत करिए, आप ससुराल में जाके ही कराइए, क्योंकि आपको सब एविडेंस इकट्ठे कलेक्ट करना है। अगर आपको कोर्ट का अपने मानस बना रखा है तो स्टेप टू स्टेप आपको सब चीज़ें करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद आपको ये कि महिला सेल में, महिला थाने, जहाँ भी परामर्श केंद्र होता है वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। हर जगह आपको लगाना पड़ेगा, देखिए स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अपना हक लड़ना है, सब कुछ करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ चले गए, वकील साहब के पास गए, 498 केस कर दो, डर जाएंगे, दम जाएंगे और इंतजार में बैठे हो आप पैर फैला के कि साहब मेरे पैरों में आके गिरेगा, मैं माफ कर दूंगी कि चल अगली बार गलती मत कर। ऐसा नहीं होने वाला। आज की डेट पे ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आज की डेट पे विपक्ष पार्टी भी लड़ना चाहेगी। वो फिर देखो, आप ये सोचते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद आप ये सोचते पति पत्नी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर एक दूसरे के घोर विरोधी हो जाते हैं ना। फिर हर कोई चाहता, पत्नी भी ये चाहती कि मैं केस जीतूंगी, पति भी ये चाहता कि मुझे भी केस जीतना, तो काफी सिचुएशन खराब हो जाती है और रिश्ता फिर बचने की संभावना बहुत कम होती है। इस वजह से ऐसी गलतियां कभी भी ना करें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, आपके पास एविडेंस होते हैं और आपके पास जो घटना घटी है उसी पे आप लोग को बहस करना, उसी चीज को आपको लड़ना है, तभी जाकर आपको इंसाफ मिल पाएगा। अन्यथा आप गलत तरीकों से आप लड़ोगे, गलत तरह से फिर कानून को दोष दोगे, पुलिस को दोष दोगे, वकील को दोष दोगे, आपकी गलती है। पढ़े लिखे आप लोग तो मैक्सिमम केस कहाँ आते हैं? देखो यूट्यूब पे कौन लोग देखते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पता होता है कि ये सब चीजें हमको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भी आजकल पार्टनर होते हैं, हस्बैंड वाइफ सभी पढ़े लिखे होते हैं। कहीं कहीं से उनको सबको पता रहता है कि ये एडवाइस मुझे कहाँ से मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, सब कुछ आपको मिल जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को अपना एक तरह से कोई भी डिसीजन लेना होता है, पारिवारिक मैटर होती है, हमेशा आप परिवार के तौर पर इसको डिसाइड करिए। उन चीजों के भी एविडेंस बनाइए, आप लोग दोनों परिवार को बिठा के बातचीत करिए। देखो कोर्ट भी एक तरह से परिवार के मैटर को परिवार की तरह ही सॉर्ट आउट करता है। ऐसा नहीं है कि आप पत्नी ने शिकायत दे दिया, पति को उठा के जेल में डाल दी, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। इस वजह से हमेशा आप लोग ये सोचना चाहिए कि पारिवारिक मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, परिवार का मैटर है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। परिवार के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए, सबसे बेस्ट है। अगर परिवार के तौर पे नहीं हो रहा, तब आपको वही स्टेप उठाए जो आप जिस हक के लिए लड़ना है, आपको जो हक आपको चाहिए, जिसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाके आप लड़िए। आपको टेंशन नहीं है, आपको डरना की जरूरत ही नहीं है कि आप हारोगे जीतोगे, पति से तलाक देगा नहीं देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपके पास एविडेंस है, आप अपने हक के लिए लड़िए, कानून आपको पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन आप डायरेक्टली बोल रहे हो, कोई थर्ड पर्सन ने बोला, आगे आर्ग्यूमेंट होता है कोर्ट में जाके इस चीज़ के बारे में जब भी होता है, तो आप देखिए जब आप खुद को ऐसे ऐसे आरोप आप लगा देते हो जिनके पास आपको खुद को पता नहीं होता कि आपने क्या क्या आरोप लगा दिए, और आगे जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगा इसमें, ठीक है, जीरो हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप उसका जवाब नहीं दे पाती हो, कहीं ना कहीं डिफॉल्ट आप खुद ही हो जाती हो, ठीक है। आपको अपने आप को ये फील होता है कि यार हमने गलत किया, वकील के कहने से, किसी गाइडर के कहने से गलत कर दिया आपने, तो ये सब चीज़ें गलत हो जाती है। इस वजह से मैं बार बार आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्चुअल में आपके साथ जो घटना घटती है उसी के बारे में आप बोलिए, तभी जाकर आपको इंसाफ मिल पाएगा, अन्यथा आपको इंसाफ नहीं मिल पाएगा प्रॉपर्ली। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पत्नियां कभी भी गलती ना करें, जो सिचुएशन उनके साथ बीत रही है, जो घटना बीत रही है वही करें, अन्यथा आपको खुद को महंगा पड़ सकता है, आप खुद की जिंदगी खुद बर्बाद कर सकते हो। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।